Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the topic of features of Indian Constitution. 3 features हम already previous video में देख चुके हैं. Fourth and the very important fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ हमने बात इस चैप्टर में की है कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि वो राइट्स जो सिटीज़न को प्रोवाइड किए जाते हैं. कोई भी उन पे अगर कुछ आर्बिट्ररी या एब्सोल्यूट कोई पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब कोई भी उन पे ऐसी तरीके की पावर यूज़ कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, राइट. सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर कोई भी तरीके से बचने के लिए वो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. आगे हम 6 फंडामेंटल राइट्स देखेंगे. उससे पहले थोड़ा सा हम ये रीड करते हैं. It protects the citizen against arbitrary and absolute exercise of power. जो भी जैसे गवर्नमेंट में होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो अपनी ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करते हैं, राइट, सिटीजन्स पे. तो उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट सिटीज़न को दिए जाते हैं. Thus, right is provided against individual as well as state. इसीलिए जो ये सिटीज़न को राइट दिए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ही वो ये राइट यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या कोई गवर्नमेंट लीडर भी अगर कोई इंडिविजुअल को प्रॉब्लम कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं, तो सिटीजन्स ये राइट्स उन लीडर्स या गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेसिक राइट है जो कि सिटीज़न को प्रोवाइड किए गए कि कोई भी दूसरा इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कोई दूसरे सिटीज़न को हार्म या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड गारंटी ऑफ राइट टू माइनॉरिटीज़ ओवर मेजॉरिटी. ये भी हमने देखा था, हमने इस पे ओम प्रकाश का एग्जाम्पल भी लिया था कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर रूल ना करे, या फिर माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से बचने के लिए जो राइट प्रोवाइड किया गया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड किया है, राइट. कि माइनॉरिटीज़ को सारे मेजॉरिटी मिलके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. मेजॉरिटी मतलब कोई भी एक ग्रुप के ज़्यादा लोग. सपोज़ अगर 10 पीपल है, 10 में से अगर मैं 6 को एक ग्रुप में डालूँ, 4 को एक ग्रुप में डालूँ, तो जो 6 पीपल हो गए वो क्या हो गए, मेजॉरिटी, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं. तो मेजॉरिटी मिलके ताकि माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट ना करे, वो राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है. एंड बाइंडिंग ऑन एवरी अथॉरिटी. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है वो हर अथॉरिटी को बाइंड करते हैं, हर अथॉरिटी पे एप्लीकेबल है, राइट. सो कमिंग टू द 6 फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. उनके कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन या रेस के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, राइट. हर पीपल इन द आइज ऑफ लॉ या आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल इक्वल ही है, राइट. सो ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम मतलब लोगों को भाई फ्रीडम है किन किन चीज़ों की, स्पीच, एक्सप्रेशन, फॉर्म एंड एसोसिएशन, मूव फ्रीली एंड कैन डू बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन. वो उनको बोलने का अधिकार है, उनको अपने एक्सप्रेशंस जो वो उनके अंदर के व्यूज़ है उनको बताने का अधिकार है. वो एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं, या कोई भी टाइप का बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वो लोग कर सकते हैं. अब राइट टू फ्रीडम से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर भाई हमें कोई भी फ्रीडम, हमें सब कुछ करने का राइट है तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. ये कुछ बेसिक राइट टू फ्रीडम है. इसके एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं कि वो सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम का मिस यूज़ ना करें. कि भाई ऐसा बोल दें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें फ्रीडम दिया है कुछ भी करने का, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि अगर हम आपको राइट टू फ्रीडम दे रहे हैं लेकिन आप उसके अलावा ये चीज़ें नहीं कर सकते. एक अलग से लिस्ट बताई गई है, ठीक है. तो ऐसा है कि राइट टू फ्रीडम है लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का अगेन मतलब होता है किसी को हार्म करना या किसी को बहुत बर्बाद करना या फिर किसी को हार्म करना, बेसिकली हार्म करना. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट करे
तो उसके अगेंस्ट में आपके पास राइट है, आप उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा सकते हो, राइट। सो एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि ह्यूमन को किडनैपिंग करते हैं तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। फोर्स्ड लेबर, आप किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 साल से उम्र के जो नीचे के बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप 14 एज के नीचे के चिल्ड्रन से काम करवाते हैं तो ये उनका एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा, राइट। सो इसके अगेंस्ट जो चिल्ड्रन है वो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवाते हो, दैट इज़ फोर्स लेबर, तो वो भी उसके अगेंस्ट भी सिटीजन्स को राइट दिया गया है कि अगर आपसे कोई फोर्स लेबर करवा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब जो चाहे वो रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो और प्रोफेस कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो, प्रोपगेट मतलब आप अपने रिलीजन को आगे तक फैला सकते हो। कोई चीज़ को सही बताना मतलब अपने रिलीजन के बारे में आप क्या बता सकते हो कि हमारे रिलीजन में ये चीज़ें की जाती है, तो आपके पास राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, प्रोपगेट करना और प्रोफेस करना। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, माइनॉरिटीज़, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कल्चर मतलब आप माइनॉरिटीज़ और रिलीजन, जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जो लिंग्विस्टिक मतलब जो अलग लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं तो वो भी अपना एक अलग इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस रेमेडी के होने की वजह से ही हम ये 5 राइट्स को फॉलो कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब अगर आपकी ये कोई भी राइट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये राइट ही नहीं प्रोवाइड किया जाता तो अगर आपका कोई भी राइट एक्सप्लॉइट होता तो आप कहाँ जाते, राइट। सो ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें बोलता है राइट टू मूव टू द कोर्ट इफ़ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। ये हर सिटीज़न के पास राइट है कि अगर उनके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, मतलब उनके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा गया है, तो आप कोर्ट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट इज़ सेक्युलरिज्म मतलब कोई भी एक सेक्युलर स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसे प्रमोट नहीं कर सकता कि हमारे स्टेट का यही रिलीजन है। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, या फिर गुजरात, तो ये क्या हो गए, एक सेक्युलर कंट्री और सेक्युलर स्टेट हो गए। सेक्युलर मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई हमारे स्टेट में ये एक ही पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो हो सकता है। सिटीजन्स अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक ये रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि हम ये एक पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रिलेटेड टू राइट्स, तो एक बार हम वो क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें हमें बताना है, ये जो ब्लू क्वेश्चंस हैं इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा राइट वायलेट किया गया है, कौन सा राइट को यहाँ पे तोड़ा गया है। फर्स्ट, इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। पहले आप सोचो कि इसमें कौन सा राइट वायलेट किया गया है, पॉज करो और फिर मेरा आंसर सुनना। इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 13 साल की उम्र के बच्चे को फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में उसको जॉब दी है, लेबर एज अ लेबर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमने क्या देखा था कि 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। सो फर्स्ट कौन सा राइट एक्सप्लॉयट किया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड, इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट्स डिसाइड to not allow laborers from other state to work in his state। क्या बोला जा रहा है कि एक पॉलिटिशियन ने बोला कि दूसरे स्टेट के लोगों को, दूसरे स्टेट के लेबर्स को हम हमारे स्टेट में काम नहीं करने देंगे, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो वो लेबर्स क्या बोलेंगे कि हमारा कौन सा राइट वायलेट हुआ है, राइट टू फ्रीडम।
क्योंकि वो जहाँ चाहे वो अपना बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम को वॉयलेट किया गया है। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन, हाँ, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम, ग्रुप ऑफ पीपल को बोला कि आप तेलुगु मीडियम स्कूल ओपन नहीं कर सकते केरला में, राइट। सो हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में पढ़ा था कि कोई भी एक लिंग्विस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब अपनी कोई भी लैंग्वेज का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। तो यहाँ पे वो क्या बोलेंगे कि हमारा कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड टेस्ट में भी डेफिनेटली मैं पूछ सकती हूँ। फोर्थ, इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स फॉर बीइंग अ विमेन, विमेन होने की वजह से उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, राइट। प्रमोशन का मतलब होता है कि उनको आगे बढ़ाना, जैसे अगर जूनियर मैनेजर है तो उसे सीनियर मैनेजर बना दो, मैनेजर से CEO बना दो, मतलब हाई पोस्ट देना उनकी जॉब में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्योंकि वो एक विमेन है इसलिए आर्म्ड फोर्स में उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो विमेन क्या बोलेगी, उसका कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि उसके विमेन होने की वजह से उसको आगे प्रमोशन नहीं मिल रहा। अगर वो मैन होती तो मिल जाता, राइट। क्या बोला गया है, देयर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, दैट इज जेंडर। जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है, राइट टू इक्वालिटी। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जो आपको करना है, एक बार पूरा चैप्टर थरली रीड करना है, जो मैंने नोट्स दिए हैं वो लिखने हैं और उन नोट्स को भी पढ़ना है। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करना, एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।